नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। V2 रिटेल का Q1 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के साथ साथ स्टॉक के दाम में आपको 5% का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने देखा रिजल्ट में कुछ खराबी तो नहीं है, तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि स्टॉक के प्राइस में आपको 5% का डाउनफॉल देखने मिल रहा है। बट वहीं पे कंपनी का जो नंबर्स है वो काफ़ी अलग निकल के आया है। लगभग हर परफॉर्मेंस पे आपने उसने 55-60% से ग्रोथ दिखाया है। तो आपको चलिए स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूसली बातें रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग का यहाँ पे निकल के आ चुका है। और अगर यहाँ पे मोटा मोटा मैं नंबर देखूँ पहले, तो रेवेन्यू देख सकते हैं आपका 52% से ग्रो किया है अगर मैं पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो। और FY25 को अगर कंपेयर करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 62% से ग्रो किया है। ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 55% से ग्रो किया है। और अगर आपका EBITDA देखेंगे तो 57% से ग्रो किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो 51% से ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल से कंपेयर करूँ तो 159% से ग्रो किया है। तो ये नंबर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे डाउनफॉल क्यों देखने मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जो ऑपरेटर्स है, अब ऑपरेटर्स एक्चुअल में होते हैं कि नहीं तो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको जानबूझ के डाउन किया जा रहा है ताकि जो रिटेलर्स है वो निकल जाए और बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो एंट्री कर पाए। चलिए आगे देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। अगर यहाँ पे की ऑपरेशनल हाईलाइट्स देखें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है, SSCG जो इसको बोलते हैं, SSG जो बोलते हैं, वो आपका देख सकते हैं वो लगभग 10% से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। और यही अगर आप बाकी कंपनीज का देखेंगे तो उनका जो सेम स्टोर का सेल्स है वो बहुत ही ग्रो नहीं किया, बहुत ही मिनिमम सा रह गया है। तो V2 ने बाकी को यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन से बीट किया है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखें तो इनका 50% से ग्रो किया है। एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो इनका 303 का था, 303 का हो गया है। और पिछले क्वार्टर में इनका 260 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। एवरेज बिल का वैल्यू देखिए, मतलब लोग अगर मान लीजिए खरीदने जाता है तो नॉर्मली कितना खरीदता है, 2000 का, 3000 का, 100 का, 200 का। तो सारे का मिला के अगर एवरेज कर दे तो वो आपका निकल के आ रहा है 901 रुपये का, 1000 के आसपास। बट पिछले साल के Q1 में वो था 824 रुपीज़ का। तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखे, यानी टोटल कितने दिन में कंपनी एक साइकिल को कंप्लीट करती है, तो वो पिछले साल जो कि 37 डेज का था, अब वो कम होकर 34 डेज का हो गया है। यानी कंपनी अपने पैसे को बहुत जल्दी रोटेट कर पा रही है ताकि जल्दी वो पैसा कमा सके। रेवेन्यू मिक्स अगर देखें तो मेंस वेयर से 41% आ रहा है, लेडीज वेयर से 29% आ रहा है, किड्स वेयर से 24% आ रहा है और लाइफस्टाइल से 6% आ रहा है। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहाँ से इनकम कर रही है। फुल प्राइस सेल्स कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो MRP सेल्स आपका कितना हो रहा है, 92% पे हो रहा है एज कम्पेयर टू 93% इन FY25। तो ये बस नंबर मुझे थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि देखिए आपका जो पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल का जो क्वार्टर था, उसमें MRP पे जो चीज़ें बेच रहे थे वो 93% सेल्स MRP पे था, लेकिन अब वो थोड़ा सा घट गया है, आपका 92% पे आ गया है। यानी इन्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरे मार्केट का सीनेरियो अभी कैसा है कि सब लोग जो है ग्रोथ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देख रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि डिस्काउंट दे रहे हैं और इसी वजह से इनका जो MRP सेल्स है वो घट गया है, 93% से घट के 92% पे है। 1% का डाउनफॉल है, बट ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है। अगर स्टोर काउंट देखें तो इन्होंने FY26 के एंड में 216 स्टोर्स को ऐड किया है और एक स्टोर जो है इन्होंने अभी तक क्लोज कर दिया है। और टोटल रिटेल एरिया अगर देखें, टोटल कितना एरिया में ये लोग मतलब कि मॉल स्प्रेड है इनका, तो वो लगभग 23.4 लाख स्क्वायर फीट है, काफ़ी बड़ा नंबर है। सेल्स पर स्क्वायर फीट देखिए तो वो भी इसका थोड़ा सा डिक्रीज करता हुआ नजर आया, 960 पे आ चुका है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 1061 था। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको नेगेटिविटी दिख रहा है, इसकी वजह से शायद 5% का डाउनफॉल है। बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा रिएक्शन मिलना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं। यहाँ पे दो मुझे नेगेटिव देखने मिला। एक तो क्या था कि ये जो MRP पे सेल करते हैं वो अभी क्वांटिटी कम रहा है, यानी MRP पे क्या होता है कि मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, यानी बिना डिस्काउंट का। तो जितना बिना डिस्काउंट का आप सामान बेचेंगे तो उसमें क्या आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा बचेगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप 10 में खरीदते हैं और MRP उसका 15 का है, यानी कि 5 रुपये का आपको मार्जिन है। बट कभी कभी क्या होता है, कस्टमर अगर नहीं खरीदता है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है। तो 15 की जगह पे अगर उसको 13 रुपीज़ में बेचेंगे तो भी आपको 3 का प्रॉफिट हुआ। बट MRP भी अगर बेचते तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कम है, बहुत ही कम है और बहुत ही कम का डिक्रीज हुआ। मतलब जो पहले 93% वो लोग MRP बेचते थे, अब वो घट के 92% पे है। तो सिर्फ 1% का डाउनफॉल है, मुझे कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बट मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है कि सेल्स पर स्क्वायर फुट जो है वो 1061 से घट के 960 पे हो गया है। तो परसेंटेज वाइज में अगर देखूँ तो यहाँ पे लगभग 10% का डाउनफॉल देखने मिला है। और मुझे लगता है कि मेन रीज़न यही होना चाहिए जो आपको रिएक्शन देखने मिल रहा है 5% डाउनफॉल का। तो इसको अगर मुझे डिटेल में समझना है तो अभी हमको यहाँ पे कॉन कॉल का वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कॉन कॉल कब तक होता है, उसको सुनने के बाद मैं डिटेल में बता पाऊंगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। बाकी कंपनी का ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो काफ़ी ठीक ठाक है, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। बट ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे
हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं उनके पे डिपेंड करता है। बट हमें अपने अकॉर्डिंग हमको देखना है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर बाकी कंपनी से अच्छा खासा स्पीड में ग्रो कर रही है तो हम यहाँ पे आराम से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मुझे कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो अगर थोड़ा और सस्ते वैल्यूएशन में मिलता है तो मैं इसको जरूर ऐड करना चाहूँगा। तो ये था V2 रिटेल का Q1 का फटाफट से एनालिसिस किया मैंने। अभी इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कुछ दिन बाद, जब कॉल पढ़ लूँगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और कमेंट करके बताइए कि आपको V2 रिटेल का रिजल्ट कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।